के साथ साथ जनता के लिए भी होगा। लवली, संबोधन की बात करें, किन किन बातों का जिक्र आज अमित शाह कर सकते हैं अपने संबोधन में, क्या लगता है आपको? देखिए, सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संबोधन के दौरान राजस्थान में आना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की जो सीमाएं हैं, हालांकि इन सीमाओं पर किसी तरह की भी हमें अपुष्ट सूचना या किसी तरह की घटनाक्रम की सूचना नहीं मिलती, लेकिन यहाँ संदिग्ध काफी पिछले दिनों में इस एरिया के अंदर पकड़े गए हैं। तो ऐसे में एक संदेश होगा उस देश के लिए और उन लोगों के लिए जो नापाक नजरों से देखते हैं। एक संदेश होगा जनता के लिए कि जनता जनार्दन और किस तरह से फोर्सेस हमारे साथ काम करती है, वो फोर्सेस का हौसला अफजाई वाला संदेश होगा। और संदेश में साफ तौर पर वो बीएसएफ का जिक्र करेंगे, लेकिन साथ में सीआरपीएफ और हमारी अन्य बटालियनों का जिक्र भी करेंगे, क्योंकि कल भी उन्होंने सीआरपीएफ का जिक्र करने से वो नहीं चूके। उन्होंने कहा, जब मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया, जब मेरे सीआरपीएफ दौरे के दौरान वहां पर मैंने उनके हालातों को देखा कि किस विषम परिस्थिति में सीआरपीएफ के जवान गोली खाने के लिए और गोली खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और एक गोली एक दुश्मन का संदेश देने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आज अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। और ये स्थापना दिवस कई मायनों में अहम होने जा रहा है। इतिहास के, डिफेंस के, सुरक्षा के अमिट पन्नों में जो राजस्थान और हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसमें ये दर्ज होगा। बिल्कुल लवली, आज बीएसएफ के लिए तो बड़ा दिन है। क्या और भी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं और भी यहाँ पर सुरक्षा बल पहुंचे हुए हैं क्या? देखिए, बीएसएफ अपने आप में बहुत कुछ है और बीएसएफ बहुत कुछ करती है, लेकिन राजस्थान पुलिस के जवानों ने जैसलमेर का जो जिला मुख्यालय है उसकी कमांड संभाली हुई है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अलर्ट मोड लागू किया गया है। फिलहाल जो आप सड़क देख पा रहे हैं, सड़क पूरी तरह से रोक दी गई है। इसी तरह से बीएसएफ के अलावा जो आम लोग हैं, जो और फोर्सेस के लोग हैं, अगर वो आना चाहें तो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। सभी को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। बाकी जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो कर्तव्य है ये देखने के लिए देखिए बहुत लंबा इंतजार इस बार हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले समय कोविड का काल था और कोविड में हम स्थापना दिवस तो छोड़िए कुछ और भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में आज ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कोरोना के बाद में एक नई एनर्जी के साथ में आज अपने प्रेजेंटेशन को देंगी, आज अपने आप की अपनी शक्ति को बताएगी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस बात को भी बताएगी कि उनका जो 50 साल पुराना इतिहास है वो किस तरह का इतिहास है, किस तरह से इस इतिहास के अमिट पन्नों में आज के दिन का जिक्र किया जाए, आज के दिन को इंद्राज किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये इतिहास जानने के लिए लोग पहुंचे हैं कड़ाके की ठंड में। जैसलमेर में कितनी ठंड है लवली, फिर भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जैसा कि आपने जिक्र किया, ये टूरिस्ट सीजन चल रहा है। इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में जैसलमेर में टूरिस्ट आता है। यहाँ पर होटल पूरी तरह से हाउसफुल है और होटल हाउसफुल होने के साथ साथ ही नो रूम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि जैसलमेर का जो पर्यटन का सीजन है वो शुरू हो चुका है। और पर्यटन के इस सीजन में जो है वो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंच रहे हैं। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम की तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों ने सुबह भी देखी कि स्टेडियम में किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए स्टेडियम में जो तमाम जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने के बाद में लोगों को प्रवेश दिया गया है। तापमान की जहां तक हम बात करें तो सर्दी का सामान्य तापमान यहाँ पर है। आमतौर पर गर्मी जो होती है वो यहाँ पर झिझकने वाली होती है। सर्दी और बारिश में यहाँ का जवान, यहाँ का आम आदमी और यहाँ जो रहता है उसके लिए तो ये टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर गर्मी जो है वो चुभने वाली गर्मी होती है। तो ऐसे में सर्दी का जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, सामान्य तापमान यहाँ पर है। और इस तापमान में यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में, यानी कि दिसंबर के महीने से लेकर के जनवरी के अंत तक यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंचता है। जी, कितना समय लगेगा अमित शाह को स्टेडियम पहुंचने में लवली? देखिए, अमित शाह अभी का कार्यक्रम तो जो समय था उस हिसाब से तो उन्हें निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी जवानों से जो है वो बातचीत करने में जो है वो मशगूल हो गए और वो जवानों से मिलने में मशगूल हो गए। तो इसलिए वो रुके हुए हैं। उनका कारकेट पूरी तरह से तैयार है, गाड़ी तैयार है उनके बैठने के लिए और महज चंद कदमों की दूरी पर, यानी आप देख पा रहे हैं सामने वाली सड़क के बाद में और दाहिने मेरे तो दूसरे हाथ की ओर जो सड़क है वहां तक बहुत कम फासला इस सड़क का। और यहाँ पहुंचने में तो वक्त महज 5 मिनट का लगना है, लेकिन जवानों से बात करने से नहीं चूक रहे अमित शाह। अंदर हालांकि हम लोग पहुंच नहीं पाए, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमारे दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचाने की कि जवानों के साथ में उनकी किस तरह से बातचीत हुई, क्या टेबल टॉक हुई। डीजी बीएसएफ तो आ चुके हैं आगे, उनके साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह, एडीजी और तमाम और पुलिस के जो तमाम बड़े जो अफसर, जो राजस्थान पुलिस के तमाम जो अफसर हैं आईजी डीआईजी रैंक के,
वो लोग इस वक्त अमित शाह के साथ में स्टेडियम में मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उनके कारकेट में उनके रवाना होने का। जी लवली, आप तमाम जानकारी हमें देते रहिए। फिलहाल हम स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और इंतजार में बैठे हैं। यहाँ से श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, तैयारियां तो पूरी हैं, इंतजार होगा अब अमित शाह का। वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो वहाँ तक मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन हम मंच के सामने खड़े हैं, कुछ ही देर में जो है मंच के पास एक गेट है जहाँ से अमित शाह एंट्री लेने वाले हैं और पूनम सिंह स्टेडियम है, वहाँ पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। पीछे के गेट पर जो है वो जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने दिखाई थी कि गेट की तरफ एंट्री होते हुए हमारे साथी लवली ने जो तस्वीर दिखाई उसके बाद वो पीछे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वहां से अब अमित शाह जो है वो पूरे अपने जखीरे के साथ अंदर आने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। फ्रेम में मैं आपको एक सामने एक जो है वो गेट दिखा रहा हूँ। मंच के पीछे एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से सीधा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एंट्री लेने वाले हैं। पीछे उनका जो कारगेट था वो पहुंच चुका है। पूर्व गेट नंबर जो पीछे का गेट है, गेट नंबर 2 मूमल गेट जिसे कहते हैं, उस गेट से जो है एंट्री दी गई है। और उनके स्वागत में कौन कौन मौजूद है वहां पर, अधिकारी और या फिर राजस्थान के नेता लोग? मैं आपको बता दूं कि पीछे जो है वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो जनप्रतिनिधियों को और जो नेतागण है उन्हें नहीं जाने दिया है। वहां बीएसएफ के जो है वो आला अधिकारी मौजूद है। डीजी पंकज कुमार सिंह की बात करें या फिर राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के आईजी पंकज घूमर की बात करें तो वो भी वहां पर मौजूद है। वहीं जो है डीजी जो है पूरे दौरे में उनके साथ रहे हैं। अभी भी उन्हीं के साथ जो है बीएसएफ जो बटालियन है जहाँ पर उन्हें जोधपुरी साफा पहनाया गया था वहां से उन्हें यहाँ पर लाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करने के लिए जिला प्रशासन के जो अधिकारी है तो उन्हें भी इन्वाइट किया गया है, वो लोग भी है। वहीं अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की तो भाजपा और कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर बड़े चेहरों की बात करें तो अब तक किसी की कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। वहीं पर जो है स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि जो भाजपा के हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी और श्रीकांत, इस कार्यक्रम को किस तरह से डिजाइन किया गया है? कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले होगा? किस कार्यक्रम से शुरुआत होनी है समारोह की? सबसे पहले स्थापना दिवस को लेकर परेड होनी है, जिस परेड के लिए पूरी तैयारियां की गई है। एक किलेनुमा आकृति बनाई गई है जहां से परेड अंदर से निकली और अब परेड पूर्ण रूप से जो है वो तैयार कर ली गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परेड है उसको जो कमांड कर रहे हैं योगेंद्र सिंह, वो यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। कमांडर योगेंद्र सिंह चौथी बार जो है इस परेड को जो एक रिकॉर्ड बनाते हुए आज जो पूरा करेंगे। परेड की तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी और पूरी तैयारियां सबसे पहले जो है वो गृह मंत्री को सलामी दी जाएगी। परेड गृह मंत्री जो है वो बीएसएफ स्थापना दिवस 57वें स्थापना दिवस परेड की जो है वो सलामी लेंगे। इसके बाद जो है परेड यहाँ से गुजरेगी, जिसमें सीमा भवानी की बात करें या फिर बीएसएफ के जो है ऊंट की बात करें, बीएसएफ के घोड़ा सवार जो दस्ता है उसकी बात करें, मोटरसाइकिल दस्ते की बात करें, तो ऐसे विभिन्न जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। पूरा जो है वो ग्राउंड जनता से खचाखच भरा है। हर कोई जो है आज ये कार्यक्रम देखने के लिए सहित जो। ठीक है श्रीकांत और लवली, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमें रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।